इस वीडियो में हम लॉरेंज फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर दें या वो मैग्नेटिक फील्ड में सिचुएटेड हो तो उस पर लॉरेंज फोर्स कितना होगा। तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे और उस एक्सप्रेशन में जो क्रॉस प्रोडक्ट है उससे हम डायरेक्शन निकालेंगे किसकी, फोर्स की। तो मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और डायरेक्शन भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कब वो फोर्स मैक्सिमम होगा, किन की चीज़ों पर डिपेंड करेगा, और कब वो जीरो होगा, या कह सकते हैं अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो कब उस पर लगने वाला फोर्स ज़ीरो होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स उतना ही लगेगा, QE लगेगा, और वो फोर्स उसके फील्ड की डायरेक्शन या फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। डिपेंड करेगा कि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है पॉजिटिव है। वो उसकी वेलोसिटी, स्पीड, या कह सकते हैं उसकी स्पीड की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड में उसका एक्सप्रेशन कांस्टेंट नहीं होगा, या कह सकते हैं उस फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, और ना ही ये फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या अपोजिट होगी। ये एक्चुअली दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट होगी। तो इसी का नाम है लॉरेंज फोर्स। तो फॉर ए चार्ज पार्टिकल of charge q moving with velocity v vector in a magnetic field b vector force on it is लॉरेंज फोर्स। तो फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा F विल बी इक्वल टू Q, जो कि स्केलर है, और दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि V क्रॉस B। तो मतलब अगर मैं F के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये हो जाएगा Q V B साइन थीटा। मतलब जो थीटा है ये है एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर, यानी कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे आप, तो यहाँ उसकी वैल्यू आएगी, या कह सकते हैं फोर्स डिपेंड करेगा उन दोनों के बीच के एंगल पर भी। अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, और डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं और हम कहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा, किससे, v वेलोसिटी से। और अगर देखिए इस पर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ इसमें मैग्नेटिक फील्ड है b, तो v क्रॉस b, तो v क्रॉस b इस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, या कह सकते हैं v क्रॉस b अगर निकालेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इसके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगी, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। फिलहाल ये प्लेन ऑफ द पेपर या प्लेन ऑफ द स्क्रीन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ से ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ है। v क्रॉस b निकालेंगे तो यहाँ स्क्रू जो रखेंगे उसे v से b तक घुमाने में ये स्क्रू अंदर जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन हुई, मतलब इनटू द पेपर। एक और कोई एग्जाम्पल लिख देते हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनटू द पेपर, या इस समय जो स्क्रीन आपके सामने है उसके अंदर की तरफ है, तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इसमें मैं एक चार्ज पार्टिकल लूँगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ अगर एक चार्ज पार्टिकल है जो इस तरफ ऐसे चल रहा है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ उस पर फोर्स निकालेंगे। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि v ये डायरेक्शन है और b अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b इस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगा। v क्रॉस b का मतलब है कि स्क्रू रखेंगे उस डायरेक्शन में और उसे v से b की तरफ घुमाएंगे, तो हमारे पास घूमने में जो स्क्रू होगा वो इस तरफ चलेगा, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो इसे मैं कह सकता हूँ कि ये लगने वाला फोर्स हुआ। अगर यही चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा और इस तरफ चल रहा होगा, v वेलोसिटी चल रहा होगा, तो ये v क्रॉस b करने के बाद यहाँ माइनस q भी रखना होगा, तो हमें ये ऐसे निकाल देंगे, तो ये फोर्स ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड है। अब देखिए यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा साइन थीटा पर भी। साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये मैक्सिमम देगा फोर्स,
और साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जब v वेक्टर एंड b वेक्टर ये परपेंडिकुलर होंगे तब फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम होगा। तो फोर्स F विल बी मैक्सिमम और ये कितना हो जाएगा, QVB साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके अलावा जब साइन थीटा 0 है तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब V पैरेलल टू B हो जाएंगे, तो हम कहेंगे पैरेलल। या कह सकते हैं जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ ही डायरेक्शन है। मतलब कहने का, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल ऐसे ही मूव कर रहा है तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ये ऐसे ही उसी वेलोसिटी से यानी कि उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स F विल बी 0। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो लॉरेंज फोर्स है वो फिक्स नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह, बट उसकी वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है, यानी कि 0 भी हो सकती है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि वो जो चार्ज पार्टिकल है वो किस तरफ मूव कर रहा है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा, वो एज सच यानी कि उसी वेलोसिटी से या कह सकते हैं उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। थैंक यू।